हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हीरोज़ फार्मूला, उसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज आपकी। आज 10.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, बस 5-6 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। डायरेक्ट इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक हीरोज़ फार्मूला लगता है, ठीक है, जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप देखो, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एरिया निकालते हैं मतलब इसकी यूनिट हम क्या रखते हैं, मीटर अथवा सेंटीमीटर, जो भी पावर 2 रखते हैं। मतलब ये एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ निकलेगी, ये भी एक लेंथ निकलेगी और ये भी एक लेंथ। तो मान लो मीटर 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 मीटर, ये 4 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये स्क्वायर रूट लगा है, तो मतलब मीटर का पावर 4 यही होगा। इसी चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मीटर का स्क्वायर, ये पावर 4 हो गया और इसको स्क्वायर रूट लगा दिए। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, मतलब बचा कितना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमेशा मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। क्लियर है। चले डायरेक्ट एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना, सब कुछ बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या गिवन है, ए है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला को यूज करके आपको एरिया बतानी है। इफ, पहले तो एरिया बतानी है, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखो क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। हम यहाँ पर मान लो ये एक लेंथ बना लेते हैं, दिस इज लेंथ, दिस इज ये बेस एंड दिस इज समथिंग, ये हाइट। इस टाइप का हमने बना लिया। क्या बना लिया, ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। पिछले वीडियो में मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया प्रूफ करके दिखाया हूँ। अभी ये क्वेश्चन है तो फिर से वही कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, साइड तीनों की ए। ठीक है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मान लो परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लो डी हो गया, ये लाइन सीधी है, टेढ़ी हो गई है, अब सीधी इमेजिन करना। ठीक है, चलो मैं बना ही देता हूँ। लो मैं आपके लिए ये लाइन सीधी कर दिया, चलो ये डी हो गया। ठीक है, अब मतलब ये हुआ सीधा सा कि अगर ये भी साइड ए है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये भी साइड ए है तो ये ए, यहाँ से ये क्या होगा, ए डी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अथवा इसमें किसी में एक, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, किसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर, यही होगा। ए बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी जो है ए है। ठीक है, बेस बी डी कितना है, a/2 है, बी डी a/2, ये वाला a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। क्लियर है, तो ये a/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कितने में लगता है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ए डी का स्क्वायर, अपने को यही ए डी निकालना है, तो इसको ऐसा करते हैं कि ए डी को हम इधर कर देते हैं और ये ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस, देखो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऊपर वाला ए का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। इसकी पान कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4, विच इम्प्लाइज ए डी क्या हो जाएगा, √3/2a। देखो मैं पिछले लेक्चर में आपको ये याद करवाया था, फिर से ये
याद रखना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप इसको इतना कैलकुलेट नहीं करोगे, ये डायरेक्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। अब मैं बाकी चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। एरिया क्या होगी, हाफ बेस इंटू हाइट को क्या मैं एडी लिख दूँ। देखो ये हाफ अपनी जगह है, बेस बेस मतलब ये पूरा कितना ए है, तो ये ए इंटू हाइट ये √3/2 ए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 अपनी जगह, देखो ये है ए इंटू ए स्क्वायर और अपन नीचे 2 इंटू 2 4। ये क्या हो गई, एरिया हो गई। बताओ यार, एक तो ये आंसर आया, ठीक है। अब अपने से क्या पूछा है, इफ़ इट्स पेरीमीटर, एरिया को पहले तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, मतलब क्या कह रहा है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब 2s, इसी को हम p से भी डिनोट करते हैं, और पेरीमीटर का डबल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा या सेमी पेरीमीटर का डबल करोगे तो पेरीमीटर आएगा। 2s इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है, यही गिवन है। देखो ये 180 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइन बोर्ड, ठीक है, सिग्नल बोर्ड। तो ये 180 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या आप यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ डेफिनेटली, s इज इक्वल टू 180/2, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू 90 आ गया, ठीक है, क्लियर है। पर ये भी तो अपने को निकालने की ज़रूरत कहाँ है, देखो कैसे, अगर s कितना दिया, देखो s मतलब 2s इज इक्वल टू 180, और ये 180 है क्या, एक्चुअल में पूरा पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो a प्लस ए प्लस ए ये पेरीमीटर होगा, मतलब ये कितना है 3a, या 3a इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ये क्या है मीटर होगा अथवा सेंटीमीटर होगा, जो भी होगा। क्या दिया है, देखो सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया सेंटीमीटर, क्लियर है। अब अपने पास एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं, तो हम उसी एरिया में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब √3/4, ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 60, तो 60 इंटू 60, क्योंकि 60 ये ए स्क्वायर है ना, 4 से काटोगे तो ये 30, 15 चौका 60 अथवा 30 कर दो, तो ये 4 से काट दिया तो ये 15 हो गया, और 15 छक्का 90, मतलब ये देखो 15 छक्का 90, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, 15 छक्का 90 ये हुआ जीरो, ये है ये, और √3 ये अपनी जगह है, मतलब एरिया कितनी आ गई 900 √3। यूनिट बताओ कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, मैं आपको अभी यही समझाया था पिछले लेक्चर में, कॉन्सेप्ट वाले में, कि एरिया में जो भी होगा यूनिट का स्क्वायर होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ triangular side wall of a flyover have been used for advertisement, the side of wall are 120 मीटर। देखो ये एक ओवरब्रिज बनी है, ओवरब्रिज में ये एक ट्रायंगुलर वॉल बनी है, ठीक है। तो इसी की एरिया अपने को निकलवाना चाह रहा, वो उसकी जो साइड दी है 120 मीटर, 22 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर, 140 मीटर, सी इन द फिगर, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग 5000 रुपये, 5000 पर मीटर स्क्वायर। देखो एरिया है इसलिए पर मीटर स्क्वायर, मीटर में स्क्वायर लगाया है, और ये पर ईयर दिया है, ये ध्यान रखना। अ कंपनी हार्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। देखो पर ईयर पर मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये लग रहा, वो आपसे पूछा 3 मंथ्स के लिए, मतलब 3 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब वो कितना रेंट पे करेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर उस एरिया जो भी आएगी वो एरिया में अगर हम 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 साल के लिए आएगा। पर अपने से 1 साल का नहीं पूछा, अपने से पूछा 3 महीने का, तो हम क्या करेंगे
1 साल का दिया है तो उसमें 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का आएगा, उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो या ठीक है ये आ जाएगा, या 3/12 कर देंगे तो भी वही 1/4 मतलब 4 का डिवीज़न ही हो गया। ये कुल मिला के करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर अपने को दिया है a इज इक्वल टू 122, b इज इक्वल टू 22 एंड c इज इक्वल टू 120 मीटर, सभी में मीटर है जो भी, ठीक है। ये अब हम क्या निकालते हैं, s मतलब क्या होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, ठीक है। तभी तो हम फार्मूला लगाएंगे, हेरोन फार्मूला। देखो ये क्या है, a मतलब 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 122 प्लस 22 144 और 20 164 और ये 100 264 डिवाइडेड बाय 2, ये s इज इक्वल टू 132 मीटर। ये आपने s की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, ठीक है। इतनी s की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला हीरोन का, यहाँ लिख रहा हूँ, हीरोज का फार्मूला एरिया के लिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है फार्मूला। एरिया को ए से डिनोट करते हैं जनरली, इज इक्वल टू, आप बताओ मुझे s की वैल्यू कितनी आई, 132 इंटू ब्रैकेट चालू 132 माइनस ए मतलब 122 इंटू 132 माइनस बी मतलब 22 इंटू यहाँ पर लिख रहा हूँ 132 मतलब s माइनस सी मतलब 120, ये 120 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 132 अपनी जगह है, ठीक है। 132 में से 122 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इंटू 132 में से 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 110 इंटू 132 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम कैसे बाहर निकालते हैं, एक 10 यहाँ है और एक 11 में 10 है, तो 2 10 है, तो जब 2 10 को बाहर निकालूंगा तो ये एक 10 बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है। क्लियर है इतना। अब देखो ये 132 को मैं 11 इंटू 12 लिख सकता हूँ, ये तो पहले इसका काम हो गया, 11 इधर बचा, 11 और ये वाला 12 है, ठीक है। अब देखो ये 10 बाहर है पहले से है, 11 इंटू 11 का स्क्वायर, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 11 निकलेगा, इंटू ये 12 ये 12, 2 12 है मतलब 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये 12 निकलेगा। तो एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूँ तो 11 इंटू 12 132, ठीक है। और ये 0, ये इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर दिया है, यस मीटर स्क्वायर, ये अपनी एरिया आ जाएगी। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या, कहीं एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं दिक्कत है तो बताओ, कमेंट्स करो, बताओ। और अगर समझ में आ रहा तो भी बताओ, कमेंट्स करो, बताओ कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ भी क्वेश्चन में खास दम नहीं है। यहाँ से अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क में एक स्लाइड है ये इस टाइप से, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विथ मैसेज, मतलब बाल जो पार्क की वॉल है उसको एक साइड से, एक बाल को एक साइड से उसको पेंट कर दिया गया है और उस पर लिखा गया मैसेज, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को आपको ग्रीन एंड क्लीन रखना है, जो भी मतलब है, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि साफ सुथरा ग्रीन एंड क्लीन रखना है, उस पर कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ द साइड ऑफ ऑल द बाल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। कुछ खास नहीं है, देखो ये क्या है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम,
तो ये सॉल्यूशन के लिए एरिया का फार्मूला वही होता है, क्या होता है, आपको हीरोन फार्मूला लगाना है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। आपको ए कितना दिया है, करस्पॉन्डिंग मान लो 15 मान लो, बी इज इक्वल टू 11 मान लो, सी इज इक्वल टू 6 मीटर सभी में। ठीक है, क्लियर है इतना। आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा तीनों के डिवाइड में होता है पूरा। ए मतलब 15 प्लस बी मतलब 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 6 कितना होगा, 17, और 17 15 32 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 यूनिट मीटर। एस भी तो एक लेंथ होती है, इसलिए मीटर ही आएगा अगर मीटर में दिया है तो। ठीक है, अब देखो ऊपर के फार्मूला जो आपने लिखा है उसमें वैल्यू पुट कर दो। एस मतलब 16 इंटू एस माइनस ए मतलब 16 माइनस ए मतलब 15 इंटू एस माइनस बी मतलब 16 माइनस बी मतलब 11 इंटू एस माइनस सी, एस मतलब 16 और माइनस सी मतलब 6। ठीक है, इज इक्वल टू ये 16 को आप यहीं पर लिख दो एज इट इज़, 16 माइनस 15 ये 1, ब्रैकेट लगाना मत भूलना दोस्त। ठीक है, 16 माइनस 15 1 हो गया, 16 माइनस 11 ये 5 हो गया। ठीक है, और 16 माइनस 6 16 में से 10 6 गई 10 बचा। ठीक है, देखो ये 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये इससे बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्वायर रूट के अंदर ही रख दो। ये 16 को 4 इंटू 4 रख दिया आपने, और ये 5 आपने ऐसा ही रखा, 1 तो किसी में मल्टीप्लाई तो वही हो गया। ठीक है, और ये 5 को आपने 10 को आपने क्या 5 इंटू 2 रख दिया। क्लियर है इतना। अब देखो इस 2 4 हैं यहाँ पर, 4 का स्क्वायर है तो एक 4 आ गया, और ये 5 का स्क्वायर है तो यहाँ से भी एक 5 आ गया बाहर, और ये 2 बचा तो इसको 2 के अंदर ही रख दिया। मतलब 4 इंटू 5 मतलब 20 रूट 2। ये क्या आया है, एरिया। ये किस में आएगी, मीटर का स्क्वायर आएगी। आपसे क्या पूछा है, यही पूछा है क्या, बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। ठीक है, वो इसमें क्या करना है, आपको एरिया बतानी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब आपको फाइंड तो एरिया ही करनी है। देखो एरिया आप कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में हीरोन फार्मूला है तो हम उसी को लगाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया है, 2 साइड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड, जिसकी 2 साइड मान लो कि एक को हमने 18 मान लिया, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमने 10 मान लिया, एंड सी हमें नहीं पता, एंड द पेरीमीटर मतलब क्या होता है, 2s होता है, इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो जब 2s दिया है तो s आप कितना निकाल सकते हैं, 42/2 मतलब s 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना। और देखो 2s पेरीमीटर जो होता है मतलब 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। मतलब a मतलब 18 प्लस b मतलब 10 प्लस c मतलब c। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, देखो c इज इक्वल टू ये 42 माइनस 18 और 10 28, 42 माइनस 28 विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू आ जाएगा 14। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यूनिट बार बार बता रहा हूँ, भूलना मत, गलती मत करना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ भूल गया था शायद, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने एरिया निकाली थी, ये हमने एरिया निकाली थी, आपको कास्ट भी पूछा था, ये तो ठीक है एरिया, और आपको अगर कॉस्ट पूछा था तो आप कॉस्ट में क्या लिखोगे, देखो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, ये अपन आधा भूल गए थे, तो ये कितनी हो जाएगी 132
जीरो इतनी थी, और ये 5,000 रुपये कितने साल का, 1 साल का था। आपको 3 महीने का निकालना था तो 3/12 करना था इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 से आप काट दो तो 12 कटेगा, तो ये 11 जीरो इतना बचेगा, ठीक है। 12 बन जा, तो ये कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। आपको क्लियर है। अब देखो ये 5 3 15, 15 × 11 165, और एक ये वाला जीरो, 3 ये जीरो, मतलब 10⁴ भी ऐसा लिख सकते हो, अथवा आप इसी को ऐसा लिख दो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, या तो आप इसको 16.5 लाख लिख दो, लाख रुपीज़ लिख दो, RS लिख दो, या इसी को आप 16,50,000 ऐसा लिख दो, RS, ठीक है। ये इसका आंसर था, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स। आपसे यही पूछा था, अपन ने इसको क्या कर दिया था, अधूरा छोड़ दिया था। पिछले क्वेश्चन को पूरा करते हैं। देखो इसमें SC = 14 आ गया, ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है। अब देखो क्या है इसमें कि 3 लेंथ आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हीरोन फार्मूला, S × S - A × S - B × S - C, यही होता है। वैल्यू पुट करो। S मतलब हमारा कितना है, 21 × 21 - A मतलब 18, S - B मतलब 10, फिर S - C मतलब 21 - C मतलब 14। क्लियर है, बताओ यार, बताओ यार भाइयों। ये 21 है, ठीक है, 21 - 18 ये 3 बचेगा, इंटू 21 - 10 ये 11 होगा, और इंटू 21 - 14 ये 7 होगा। क्लियर है। इसको और आगे करो। देखो 21 को मैं 3 × 7 लिख सकता हूँ, और ये 3 आगे है, और ये 11 है, और ये 7 है, ठीक है। देखो 1 3 1 3 एंड ये 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3 बाहर निकल जाएगा। 7 और 7 2 7 है, मतलब 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 बाहर आ जाएगा, और 11 अकेले ऐसे ही बचेगा रूट में, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितनी आ जाएगी, 7 × 3 21 √11, ये क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ये 11 है, ठीक है। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, सीधा सा क्वेश्चन देखो। साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। आसान क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप से रेशियो गिवन रहे, तो मान लो कि आपको दिया है A:B:C इज इक्वल टू 12:17:25, तो ये रेशियो में गिवन है ना। तो जैसे कि मान लो आपको 3 या तो 2 दे दिया जाए, या 6/4 दे दिया जाए, तो इसको जब आप 2 से काटोगे तो 2 2 जा और 2 3 जा, रेशियो तो अभी भी यही है, पर ये नंबर तो अलग अलग है ना। ऐसे ही आप इसको 3 9 एंड इसको 6 कर सकते हो, तो भी ये 3 2 से होगा, यही होगा, क्योंकि 3 से काटोगे तो 3 2 और 3 3 जा, वही आएगा रेशियो। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे में एक नंबर k अथवा x अथवा y, कुछ भी जो आपको लगे, मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर a = क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, b = 17x आ जाएगा। आप k ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, y ले लो, कोई दिक्कत नहीं, a ले लो, b ले लो, मतलब a b तो मान चुके हैं, आप कुछ और ले सकते हैं, p q r, ठीक है। एंड c = आ जाएगा ये 25x, ठीक है। अब ये इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्या दिया है, इट्स पेरीमीटर मतलब 2s, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया, 540। अब ये क्या होता है, 2 पेरीमीटर होता है a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है। अब इनको ऐड करो, 12x प्लस 17x प्लस 25x। 12 और 17 कितना, 29 है, 29 और ये 25, ये 40 होगा 54x। आप इसको ऐड करो, देखो 5 7 5 12 2 14, ये कैरी 1 और ये 1 और 2 3 4 5, तो ये हो गया। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर 54x बराबर 540 है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 540.54, तो ये क्या हो जाएगा 10, मतलब x की वैल्यू आ गई अपने पास 10। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रख दो, 12 इंटू एक्स मतलब 120, b इज इक्वल टू 17 इंटू एक्स मतलब 170, एक एक जीरो बढ़ा दो, 10 का मल्टीप्लाई मतलब, एंड c इज इक्वल टू 250। क्लियर है इतना? ठीक है, अब s निकाल लो। s की वैल्यू अगर आपको यहाँ गिवन थी ये चीज़, पूरा पेरीमीटर दिया है 540, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540/2 मतलब 270 हो जाएगी। बताओ को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप फार्मूला लगा दो, वही एक हीरोइन फार्मूला जो आपके पास है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपको अब तक फार्मूला रट गया होगा, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखो आप s की वैल्यू रखो 270, ठीक है, इंटू 270 माइनस ए मतलब 120, इंटू 270 माइनस बी मतलब 170, इंटू ये, और आगे इसको ले जाओ ब्रैकेट को, ये 270 माइनस सी मतलब 250, ये ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू, लिखो इन सबको, 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना बचेगा, 150, ठीक है, इंटू 270 माइनस 170 ये बचेगा 100, इंटू ये 270 माइनस 250 ये बचेगा 20। ठीक है, मैं इसको अगले पेज में लिखता हूँ, देखो 270 फिर से वही लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, 270 इंटू 150 यही है, 150, 100 इंटू 20 इंटू 100 इंटू ये है 20। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की दो पावर मिल रही तो उसकी स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो a मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू ए ऐसा लिख रहा हूँ तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो, बेस सेम हो, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वो उस स्क्वायर से ये कट जाएगा। अथवा दूसरा तरीका ये कि a इंटू ए, दो a है तो एक बाहर निकाल लो तो a निकल आएगा। अगर ये 4a एक a पावर 4 होता तो 2a स्क्वायर निकल आता। तो या तो इस तरीके से कर लो, या तो आप मतलब ये बड़े बड़े नंबर जो भी मिल जाए फटाफट कॉमन ले लो उसको, बस ये निकालो। या दूसरा तरीका ये कि वही 2 3 ऐसे 2 3 2 3 5 ऐसे काटते चलो ये लेके, तो ये बच्चों का खेल हो गया। अब आप 9th क्लास में हैं तो आपको फटाफट ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो ये सिखा रहा हूँ आप इसको सीखना। ठीक है, देखो ये 1 0 है, ये 1 0 है, 2 0 हो गया और 2 0 यहाँ पर 4 0 हो गया, और ये 5 0। तो 5 0 से तो 5 0 अपन बाहर नहीं निकाल सकते, या तो 2 का निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 4 का निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 6 का निकालेंगे तो 3 निकलेगा। ठीक है, तो ये देखो 1 0 1 0 और ये 2 0 मतलब 10 टू द पावर 4 है। 10 टू द पावर 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 10 टू द पावर स्क्वायर निकलेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ आया? देखो मैं क्या किया हूँ, मैं आपको लिख सकता हूँ बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन स्पीड अप करना चाह रहा हूँ, तेज़ी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो 10 टू द पावर 4 होगा, 1 0 1 0 2 0 ये 4 0। अभी मैं इस जीरो को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर
और ये स्क्वायर रूट लगा दिया। इस स्क्वायर रूट से ये वाला बाहर निकल गया, तो ये 10 का स्क्वायर। अल्टीमेटली आपके पास 100, तो 00 यही तो मैं किया हूँ यहाँ। अब स्क्वायर रूट के अंदर देखो मैं क्या करता हूँ। 27 को मैं 3 to the power 3 लिख सकता हूँ। 3 into 3 मतलब ये 27 हो जाएगा। अब ये 0 तो बाहर हमने निकाल लिया, इसका भी 0 निकाल लिया, ठीक है। ये 15 बचा, 15 को मैं 3 into 5 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। इसको भी मैं पूरा काम ले लिया था, बाहर निकाल लिया था, बचा था 20। 20 को मैं क्या लिख दूँ, 4 into 5 लिख दूँ, बताओ लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। ये देखो 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब देखो ये 3 to the power 3 into 3 3 to the power 4 हो जाएगा। ये जब बाहर निकलेगा तो 3 to the power स्क्वायर निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। जैसे हमने 10 के साथ किया था, 10 to the power 4 अंदर था तो हमने उसको बाहर निकाला तो 2 निकला। ऐसे 3 to the power 4 है तो उसको बाहर निकाला, 3 स्क्वायर निकला। अब देखो 5 5 तो 5 का स्क्वायर है तो एक 5 बाहर निकलेगा, इनटू ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है तो एक 2 बाहर निकल आया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। 5 into 2 10 हो गया, 10 into 100 1000 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 100 into 5 into 10 मतलब 10, 5 into 2 मतलब 10 और 10 into 100 मतलब 1000, 1000 मतलब 000। बताओ यार ये क्या हो गया, एरिया हो गई। कैलकुलेशन ऐसे स्पीड में करते हैं। ये क्या दिया है, मीटर दिया, सेंटीमीटर, जो भी दिया उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया देखो, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतनी एरिया आ गई। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, यही आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, an isosceles triangle has a perimeter 30 सेंटीमीटर and each of the equal side। मतलब आइसोसेलेस में आप जानते हैं कि दो साइड इक्वल होती है, तो एक साइड जो अनइक्वल है मतलब सिंगल है वो 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड मतलब जो दो इक्वल साइड है उसका क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर ये अनइक्वल साइड नहीं दिया, पेरीमीटर दिया है, ये ध्यान रखना आप। देखो पेरीमीटर मतलब 2s इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं 15, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ईच ऑफ द इक्वल साइड मतलब जो दो इक्वल साइड a एंड a ये इज इक्वल टू 12 दिया है, या यूँ कहूँ कि a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू भी 12 है। आपको c फाइंड करना है, ठीक है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो जो पेरीमीटर होता है मतलब ये 30 क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यही होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो a की तरह देखो, कभी आप कहोगे कि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कभी नहीं करता, तो दोस्त सेमी पेरीमीटर s में होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, पर जब पेरीमीटर होता है पेरीमीटर को p अथवा ये 2s होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। ये डिवाइड में नहीं होता, ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये इधर से 2 हट जाएगा तो इधर 2s हो जाएगा, ठीक है। और ये p इक्वल टू 2s होता है, ये ध्यान रखना। अब ये 30 है, a की वैल्यू कितना दिया है 12, b की भी वैल्यू 12 दिया है और c की अपने को फाइंड करना है। देखो 12 12 24 हो गया, और जब इधर ले जाओगे तो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, तो आपकी c की वैल्यू आ गई 6। बताओ कोई दिक्कत है, b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है। बस एरिया का फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s मतलब कितना है, देखो यहाँ 15 s माइनस a, 15 माइनस a मतलब 12 इंटू 15 माइनस बी मतलब 12, ठीक है, इंटू s माइनस सी 15 माइनस 6। क्लियर है। इसको मैं अगले पेज पर लिख दूं। देखो ये 15 अपनी जगह रहेगा, ये रहा, हमने एरिया निकाली, पहला वाला 15 हमने अपनी जगह रख दिया,
फिर 15 माइनस 12 था तो ये 3 हो जाएगा, फिर 15 माइनस 12 था ये 3 हो जाएगा, और 15 माइनस 6 था तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर है इतना? देखो 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख दूँ या ऐसे ही लिखा रहने दूँ, ये 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 इंटू 9 दो 9 है तो एक 9 बाहर निकल आएगा और ये 15 ही रहेगा, तो ये 9 स्क्वायर रूट 15। क्लियर है? ये क्या होगी? एरिया, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में गिवन है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन रहे। आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, ठीक है? एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब हैं। जो कई बार वीडियो पर आ भी चुके हैं पर उनको अभी क्लियर नहीं कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, तो आप मेक श्योर करो, निश्चित सुनिश्चित करो कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और आप अपने सभी क्लासमेट्स जो आपके साथ आपकी स्कूल के या कोई और पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको शेयर करो, ठीक है? आपसे इतना सपोर्ट चाहिए। वीडियो में जो पूछता हूँ या जो आपको डाउट लगे, पसंद आ रहे हैं नहीं पसंद आ रहे हैं, आप कमेंट्स करके बताओ, ठीक है? इस तरीके से मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।